हेलो फ्रेंड्स, आज मैं लेके आई हूँ बहुत ही इजी किचन टिप्स जिसे यूज करके आप किचन और घर के कामों को आसान और बेहतर बना सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है तृष्टिका किचन्स में। तो चलिए फ्रेंड्स, देख लेते हैं आज का वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आता है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। साथ ही अपने दोस्तों और फैमिली के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का फर्स्ट टिप देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया है कसूरी मेथी। कसूरी मेथी को हम मार्केट से लाने के बाद इस तरीके से डिब्बे में भरकर रख देते हैं। तो इसकी वजह से ये थोड़ी नरम हो जाती है, क्योंकि इसमें जब भी हम सब्जी या फिर दाल में डालते हैं और अपने हाथों से क्रश करके डालने की कोशिश करते हैं तो ये क्रश नहीं होती, क्योंकि इसमें नमी आ जाती है। तो आज हम इस नमी को हटाने के लिए बहुत ही एक यूजफुल आइडिया लेके आए हैं, वो भी बिना कोई खर्चा के, बिल्कुल फ्री में। ये बहुत ही आसानी से क्रश हो जाएगी। तो आप इस टिप को ज़रूर देखिए। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको क्रश करके दिखाती हूँ। ये आसानी से नहीं हो रही क्योंकि इसमें अभी भी नमी है। तो हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, जब भी मार्केट से लाते हैं या फिर हमारे घर के अंदर डिब्बे में हम इस तरीके से कसूरी मेथी को भरकर रख देते हैं तो उसके अंदर नमी आने की वजह से ये अच्छे से क्रश नहीं हो पाती। तो इसको क्रश करने के लिए चलते हैं गैस की तरफ। गैस के ऊपर हम दूध गर्म करते हैं। तो दूध जब गर्म होता है तो उस वक्त इस तरीके से प्लेट तो हम रखते ही हैं। तो प्लेट की जगह हम इस प्लेट को रख देते हैं। तो 2 मिनट में ही ये जो कसूरी मेथी है बहुत ही क्रश हो जाएगी। आप देखिए, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और इसके लिए हमें अलग से गैस जगाने की ज़रूरत नहीं है। या फिर हम रोटी बनाते हैं या फिर सब्ज़ी बनाते हैं तो उसको जब सब्ज़ी बन जाती है या फिर रोटी बन जाती है तो गैस ऑफ करके इस प्लेट को रख देते हैं, तो उससे भी ये बहुत अच्छे से क्रश हो जाते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, मैं दूध गर्म कर रही थी तो उसके ऊपर मैंने ये प्लेट रख दी है। तो ये बहुत ही अच्छे से क्रश हो गई है। 2 मिनट ही रखना है। तो अब हम इस प्लेट को नीचे उतार लेते हैं। तो अब आपको मैं दिखाऊंगी कि पहले और अब में कितना अंतर आ चुका है। तो हमें इस तरीके से कसूरी मेथी को अपने हाथ में लेकर और इस तरीके से रफ़ करना है। तो आप देख सकते हैं कि बहुत ही आसानी से ये क्रश हो रही है और बिल्कुल बारीक भी हो रही है। तो हमें इस तरीके से सारी ही कसूरी मेथी को इस तरीके से रफ़ कर लेना है, यानी इसको बारीक कर लेना है। क्योंकि जब भी हम दाल कड़ी या फिर सब्ज़ी बनाते हैं उस वक्त डालते हैं तो हमें क्रश करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और फ्रेंड्स, ध्यान रखिए, गैस पर सिर्फ हमें 2 ही मिनट रखना है, वरना ये ज़्यादा जल जाएगी। और गैस को ऑफ करके ही ये काम करना है। तो यहाँ पर हमने फटाफट इस कसूरी मेथी को बिल्कुल बारीक कर लिया है। और अब मैं इस डिब्बे के अंदर इसको भरकर रख लेती हूँ कि जब भी ज़रूरत पड़ेगी तो ज़रूरत पड़ने पर हमें सिर्फ चम्मच से लेना है और सब्ज़ी या फिर दाल करी में डाल देना है। तो आप भी इस तरीके से अपने घर के और किचन के कामों को आसान कर सकते हो। तो आई होप कि ये आपको टिप बहुत ज़्यादा अच्छी लगी है। अगर फ्रेंड्स टिप पसंद आती हैं तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिए। यहाँ पर फ्रेंड्स, हमने लिया है मसाला दानी। मसाला दानी का यूज हम डेली ही करते हैं और दिन में 2 बार हो जाता है। सुबह में करते और शाम को भी सब्जी वगैरह बनाती हैं तो इसका यूज डेली होता है। तो इसका डेली यूज होने की वजह से कई बार हम जल्दबाजी से इसको खोलते हैं तो इस तरीके से मसाले मिक्स हो जाते हैं और मिक्स होने की वजह से ये मसाला दानी पूरी ख़राब हो जाती है। तो ये देखने में भी बड़ी गंदी लगती है और रोज़ रोज़ का साफ़ करना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आज मैं एक ऐसा टिप्स लेके आई हूँ जिससे इस मसाला दाने को एक बार साफ़ करके रखने से कई महीनों तक हम फ्री रहेंगे। हम उसके लिए क्या लेंगे, सबसे पहले हमने इस मसाला दाने को वॉश करके अच्छे से सुखा लिया है एक कॉटन के कपड़े से। और सुखाने के बाद हम लेंगे एक न्यूज़पेपर। इस न्यूज़पेपर को फ्रेंड्स आप सिंगल या फिर डबल कर लीजिए। तो यहाँ पर मैं इस न्यूज़पेपर को डबल फोल्ड कर लेती हूँ और डबल फोल्डिंग करने के बाद हम इस मसाला दाने के नीचे इस पेपर को लगा देते हैं। तो फ्रेंड्स, हमें इस तरीके से बहुत ही सफाई से इस पेपर को लगा देंगे। ये देखिए, अगर आपके मसालादानी से थोड़ा बाहर न्यूज़पेपर निकल रहा है तो इस तरीके से आप फोल्ड कर दीजिए। और फोल्ड कर देने के बाद ये बहुत ही अच्छे से सेट हो जाता है, आप यहाँ पर देख सकते हो। तो उसके बाद फ्रेंड्स, हमने जितने भी मसाले के डिब्बे भरे हैं तो इन बॉक्स को हम इस तरीके से मसाला दाने के अंदर रख देते हैं। तो अब अगर ये मसाला दाने कई बार मसाला नीचे गिर भी जाता है तो ये न्यूज़पेपर के ऊपर गिरेगा, तो इससे मसाला दानी पूरी ख़राब नहीं होगी। तो हल्का फुल्का गिरते हैं तो हम न्यूज़पेपर को चेंज कर देते हैं और इस न्यूज़पेपर को निकाल कर फेंक देते हैं। तो इससे मसाला इस न्यूज़पेपर के ऊपर ही गिरेगा। तो हमें इस मसाला दाने को बार बार साफ़ नहीं करनी पड़ेगी।
तो फ्रेंड्स हाउसवाइफ के लिए बहुत ही अच्छी टिप है और ये देखने में भी बिल्कुल गंदी नहीं लगेगी। तो आप इस टिप को ज़रूर फॉलो कीजिए, इससे हमारी मेहनत और टाइम दोनों बचता है। तो चलिए फ्रेंड्स देख लेते हैं नेक्स्ट टिप की ओर। जब भी हम नहाने का साबुन लाते हैं कोई भी ब्रांड का, तो इस तरीके से हम साबुन को खोलकर साबुन को निकाल लेते हैं। जैसे मैं यहाँ पर निकाल रही हूँ, तो साबुन का हम यूज़ में ले लेते हैं, बट जो हमारे पीछे ये इस साबुन का जो कवर बचता है तो इसको हम बेकार समझकर फेंक देते हैं। फेंकना भी चाहिए फ्रेंड्स, पर एक दो हमें इस तरीके से रखना चाहिए जिससे हम यूज़ करके हमारे घर के कामों को आसान बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज मैं इसी से एक बहुत ही अच्छा सा आइडिया बताने वाली हूँ, यानी इस डिब्बे का बहुत ही अच्छे से ऑर्गेनाइज करेंगे। तो सबसे पहले हमने लिया है चाकू और इस चाकू से हम इस साबुन के कवर के ऊपर छेद करेंगे। ये बहुत ही आसानी से हो जाता है। तो हमें फ्रेंड्स इसके ऊपर 3 से 4 छेद कर लेने हैं। तो सारे डिब्बे के यानी इस डिब्बे के 2 साइड हमें इस तरीके से छेद करने हैं। और यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर इस चाकू से बहुत ही अच्छे से फटाफट छेद कर लिए हैं। और अब हमें इसमें डालना है कपूर की गोलियाँ। तो फ्रेंड्स हम इन कपूर की गोलियों में से 2 कपूर की गोलियाँ इस साबुन के डिब्बे के अंदर डाल देते हैं और वापस से इस साबुन के डिब्बे के कवर को हम बंद कर देंगे। तो आप देखिए यहाँ पर इस तरीके से हमें बंद कर देना है। और अब हम लेंगे फ्रेंड्स डबल टेप। तो डबल टेप को हमें एक कैंची से जितना इसके ऊपर आता है उस साइज़ का हमें कट कर लेना है। और कट करने के बाद हम इस डिब्बे के ऊपर डबल टेप लगा देंगे। तो डबल टेप लगाने के बाद मैं आपको बताती हूँ कि इसको हम यूज़ कहाँ पर करेंगे। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हम डबल टेप लगाएंगे। और अब हम चलते हैं बाथरूम के अंदर। यहाँ पर हम कहीं भी दीवार के ऊपर इस डिब्बे को लगा देते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स बहुत ही आसानी से फिट हो गया है। तो अब इससे क्या फ़ायदा होगा वो मैं बता, बाथरूम के अंदर की जितनी भी बैड स्मेल है वो गायब हो जाएगी। बहुत ही अच्छे से अब्जॉर्ब कर लेता है ये कपूर की गोलियाँ। तो आप इसे बाथरूम के अंदर ज़रूर से रखिएगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमने लिए है सॉक्स। गर्मियों में बच्चे स्कूल पहनकर जाते हैं सॉक्स को, तो पसीने की वजह से इसमें बदबू आने लग जाती हैं। तो उससे बच्चे पहनना बिल्कुल पसंद नहीं करते। तो अगर आप डेली धोते हो फिर भी इस टिप का ज़रूर यूज़ कीजिए। और अगर आप एक दिन नहीं धो पाते तो उस वक्त तो आप ज़रूर इस टिप का यूज़ कीजिए, क्योंकि एक दिन नहीं धोने से इन सॉक्स के अंदर बदबू आने लग जाती है। इस गंदी बैड स्मेल को हटाने के लिए हम लेंगे पाउडर। पाउडर आप कोई भी ब्रांड का ले सकती हो। और इस तरीके से हम दोनों सॉक्स में डाल देते हैं। डाल देने के बाद हम इस तरीके से इन सॉक्स को अच्छे से रफ़ करेंगे। तो इससे फ्रेंड्स सॉक्स के अंदर एक अच्छी सी खुशबू आने लग जाएगी और बच्चे भी पहनना अच्छे से पसंद करेंगे। तो आप इस टिप को ज़रूर फॉलो कीजिए। तो फ्रेंड्स आज की किचन टिप्स को यूज़ करके आप घर और किचन के दोनों के कामों को बहुत ही आसान बना सकते हो। अगर वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। साथ ही अपने दोस्तों और फैमिली के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।